पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक बता चुके हैं, अलग अलग वीडियोस में बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक शायद एक वीडियो में बताए हैं, फिर 6 से लेके 12 तक एक वीडियो में, फिर 13 और 14 एक वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग समझेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हालांकि जो सॉल्व कर लेते बेहतर है, लेकिन अगर नहीं जो सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चे तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व किया जाएगा। और हम लोगों की बुक जो चल रही थी बालाजी पब्लिकेशंस की भी चल रही, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपान 1 बुक में दिया हुआ है, लेकिन 1 का कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट दे दी गई है कि नहीं कुछ नीचे कुछ काम करना पड़ेगा, तो बात की बात है, अभी बताएंगे। कामा हालांकि ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कामा हो सकता है कहीं कहीं ना लिखा मिले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। 1 अपान का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। यहाँ पे कुछ हम नया काम करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी गुणा ऊपर नीचे कुछ से करेंगे, इसीलिए 1 दे रखा है कि आप समझ जाइए क्या करना है। x इज इक्वल टू नॉन जीरो, यानी x नॉन जीरो, यानी x का मान जब जीरो ना हो तब ये फलन लेंगे, ठीक है, ये वाला फलन लेंगे। अगर x का मान जीरो हो तो ये फलन लेंगे। बिंदु x बराबर जीरो पर सतत नहीं है, हम लोगों को दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये दिया है यानी f ऑफ x बराबर जीरो पर हम लोगों को चेक करना है कि सतत नहीं है, तो हम लोग फलन का मान निकालते हैं जीरो पर। तो f ऑफ जीरो यानी x बराबर जब जीरो रखा तो फलन क्या लिखा जाएगा 1, ठीक है। आप क्या निकालना होता है RHL। भाई सतत का परिभाषा क्या होती है, फंक्शन बराबर यानी जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं तो RHL और LHL बराबर हो फलन के, जिस बिंदु पर बात की जा रही है, ठीक है। x बराबर जीरो पर बात की जा रही है तो f ऑफ जीरो आपस में बराबर हो तो फलन को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत है। अगर नहीं बराबर है तो असतत बोला जाएगा। देखो RHL कैसे निकालते हैं, देखो लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस, भाई जीरो पे निकाल रहे हैं तो जीरो से थोड़ा ज़्यादा, फिर क्या लिखते हैं fx, फिर लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h कर देते हैं। फिर देखो जीरो से थोड़ा ज़्यादा तो ये वाला फलन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि x बराबर जीरो पे ये फलन नहीं लेना है, और चाहे ज़्यादा हो या फिर कम हो तो फलन यही यूज किया जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लेकिन x जगह पे क्या रखना है, जीरो प्लस एच या डायरेक्ट एच बोल सकते हो। तो यानी फलन आपका रहेगा साइन स्क्वायर ए, बस x की जगह पे हो जाएगा एच अपान 1 लिखा है तो 1 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं रख सकते हैं लिमिट, डायरेक्टली हम लोग नहीं रख सकते हैं लिमिट h की जगह पे जीरो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर रखने की कोशिश करोगे तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ a मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ ये काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ah स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ah अपान ah स्क्वायर से ये काम क्यों किया, एच स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एच स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बोल सकते हो एच स्क्वायर से गुणा किया, एच स्क्वायर से भाग दिया, ठीक है। ये काम इसलिए किए क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x अपान x क्या होता है 1 होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ah का स्क्वायर लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो साइन ah अपान ah लिख सकते हो का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर लगा तो फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एच ah अपान ए स्क्वायर एच स्क्वायर बोल सकते हो या एच का होल स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। यानी ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर अलग लिख सकते हैं एक साथ में। अब देखो क्या हो जाएगा, हम ये भी जानते हैं लिमिट h टेंड टू जीरो ए स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर इसके साथ भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट h टेंड टू जीरो साइन ah अपान ah का होल स्क्वायर, अंदर लिमिट लगा दी है, लिमिट कहीं भी लग सकती है, होल स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की जगह पे ah मान लो, x की जगह पे ah मान लो, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड टू जीरो,
तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस x जगह पे एच। तो लिमिट, अब लिमिट यहाँ भी रख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 a स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर, या 0 ही बोल दो, इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर। तो 0 गुणे 1 क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे भी तो 0 ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी तो 0 आ सकता था, यहाँ पे भी 0 आ सकता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ रखना चाह रहे थे तो यहाँ रख दीजिए। ये 1 लिखा था तो यानी कहने का मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h करेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन कौन सा, यही फलन लेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस एच, साइन स्क्वायर a माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस एच। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, या ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर लिखा है माइनस AH, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस AH का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे माइनस एडजस्ट करना है। h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि ये AH से गुणा करने पर, हालांकि डायरेक्ट रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो ये हो जाता है ना, साइन AH इंटू साइन AH 2 बार लिखते, अब यहाँ रखते 0 हो जाता है, यहाँ रखते 0 हो जाता, तो 0 गुणे 0 या 0 का स्क्वायर हो जाता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसे फॉर्मेट ना बन पाए, क्योंकि 0 गुणे 0 का गुणा मतलब क्या हो जाएगा, 0 तो आएगा ही, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस फॉर्मेट में ऐसे 0 अपान 0 ना बने, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट जैसे तरीके ना बनने चाहिए, जो कि डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये करेंगे कि माइनस एडजस्ट करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या पता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन AH का होल स्क्वायर। आप फिर से ओपन कर दो तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही बताना था हमको, साइन AH, साइन स्क्वायर का AH। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ भी यही काम करेंगे, साइन स्क्वायर h है, AH से ऊपर नीचे यानी AH का स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 AH का स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, और लिमिट जैसे हम लोग RHL में किए थे, h टेंड्स टू 0 साइन AH अपान AH का होल स्क्वायर। कैसे हुआ भाई, साइन स्क्वायर AH है अपान AH का स्क्वायर है, तो इसको अगर होल स्क्वायर में लिखा जाए तो साइन AH हो जाएगा, AH तो था ही, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, वहाँ पे लिमिट एडजस्ट कर दिया। इसका मान 1 लिख देंगे डायरेक्ट जाके, और ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 यानी 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो RHL और LHL तो आपस में बराबर हैं, RHL और LHL तो आपस में बराबर हैं, लेकिन फलन का मान जो है नहीं बराबर है, इन यानी बाईं पक्ष सीमा और दाहिनी सीमा जो हम लोग निकाले हैं उनके बराबर नहीं है, तो फलन को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं, यानी सतत फलन नहीं है, असतत बोला जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 को रफ करते हैं, फिर 16 पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला जा रहा है कि यदि fx बराबर, जो कि लिख दिए हैं x स्क्वायर प्लस 1, जब x बराबर 1 ना हो तो फलन ये लेंगे, तथा fx इक्वल टू 3 जब x बराबर 1, fx इक्वल टू 3 जब x बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए, तो हम लोग सिद्ध कीजिए कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। तो अब यहाँ देखो fx 2 दिए हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है एक तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ये क्वेश्चन एक लाइन में लिख दिया गया तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। देखो fx क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x ना बराबर हो 0 के, सॉरी 1 के, x नॉन इक्वल 1, यानी x बराबर नहीं है किसके, 1 के, तब ये फलन लेंगे। फिर देखो तथा fx इक्वल टू 3 जब x बराबर 1, यानी हम फलन का मान 3 तब लिखेंगे जब x बराबर 1 होगा।
समझ में आई चीज? यानी एफ एक्स ही तो बोला जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 3 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कंडीशन क्या है, यहाँ एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ जब एक्स बराबर 1 है। क्लियर हुआ? तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम लोग चेक करना है कि एक्स बराबर 1 पर फलन जो है सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत नहीं है। यानी कहने का मतलब आर एच एल और एल एच एल और एफ ऑफ 1 कोई एक ना इक्वल हो। कोई एक हो सकता ना इक्वल हो, जरूरी नहीं कि आर एच एल बराबर एल एच एल इक्वल हो, या ऐसे भी बोल सकते हो लिमिट बराबर ये ना हो, फलन की वैल्यू के बराबर ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या निकालेंगे। एफ ऑफ 1 पर यानी फलन का मान तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर यानी एफ ऑफ 1 क्या डायरेक्ट हो जाएगा 3, जो कि दिया ही था। फिर क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल निकाल लो। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0। देखो ये क्या कर रहे हैं, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो यही यूज होगा। 1 से ज़्यादा लो या कम लो, तो फलन आपका यही रहेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे, यानी एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रखना है, यानी 1 प्लस एच का स्क्वायर फिर प्लस 1। लिमिट हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2h प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। एच की जगह पे 0 रख देंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यानी 1 से कम लो या ज़्यादा लो, फलन आपका यही रहेगा। एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर फिर प्लस 1। इस फलन में रखेंगे एक्स की जगह पे 1 माइनस एच। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 1 1 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर माइनस 2h। आप लोग कर लीजिएगा, एच की जगह पे 0 रख के, तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, यानी 2 आ जाएगा। तो आर एच एल और एल एच एल तो आपस में बराबर है, आर एच एल एल एच एल बराबर है, लेकिन फलन का मान जो है 1 के बराबर नहीं है इन आर एच एल और एल एच एल के। तो देखो ये 3 आया था और यहाँ 2 2 आ रहा है, तो ये तो आर एच एल एल एच एल लिमिट तो एग्जिस्ट भी कर रहे हो, बराबर भी है, और बराबर होती तभी लिमिट बोलते हैं एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट आपस में इक्वल होंगी, तब बोलेंगे इस फलन का सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अस्तित्व तो है लेकिन फलन के मान के बराबर नहीं है, किस बिंदु पर, x बराबर 1 पर। तो इस फलन को क्या बोला जाएगा, सतत नहीं है, असतत बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 16 हो गया। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में यानी 17 में क्या बोला जा रहा है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखे हैं 4x प्लस ए, जब x का मान 1 से कम लेना है, 6x बराबर 1 होगा, यानी 3x माइनस बी जब x का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो एफ एक्स एक प्रकार से बोल सकते हो 3 तरीके से दिए हुए हैं। जब x का मान 1 से कम लेंगे तब ये फलन यूज करेंगे, जब x बराबर 1 लेंगे तो ये फलन यूज करेंगे, जब x का मान 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये फलन यूज करेंगे। तो क्या करना है, ये बोला गया क्वेश्चन में यदि x बराबर 1 पर सतत है तो a व b के मान ज्ञात करना है, यानी यदि x बराबर 1 पर ये फलन सतत है तो a और b के मान ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ, या ऐसे बोल सकते हो आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर f ऑफ 1, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो सतत बोला जा रहा है। तो लेकिन बराबर तो होंगे, लेकिन क्या निकालना है, a और b के मान निकालना है। तो हम लोग यही करेंगे, यानी आर एच एल निकालने, एल एच एल निकालने और फलन का मान निकालने, आपस में बराबर रख ले, वहाँ से समीकरण बन जाए, ए और बी के मान निकाल लेते हैं। देखो फलन का मान की बात की जाए, x बराबर 1 पर सतत बोला गया तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। फिर क्या निकालते हैं, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, लिमिट
x टेंड टू 1 प्लस 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 में थोड़ा कुछ ऐड करेंगे, तो 1 में थोड़ा ऐड करेंगे, लेकिन फलन कौन सा यूज करेंगे वो समझिएगा। 1 में थोड़ा ऐड कर रहे हैं, x का मान जो 1 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों, x का मान 1 से ज़्यादा हो तब ये फलन लेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, बस x की जगह पे 1 प्लस एच यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 1 प्लस एच माइनस बी। फिर इसी लाइन में देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3h, और ये h और b थोड़ा समझ लीजिएगा, माइनस b। ठीक है, 3 प्लस 3h माइनस b। अब h की जगह पे 0 रख दीजिए। नेक्स्ट लाइन में हम कर रहे हैं 3 प्लस 3 इंटू 0 माइनस b, यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस b। क्लियर, यहीं पे छोड़ दीजिए। आप क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब समझने वाली बात यह है कि x का मान 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम यानी ये वाला फलन थोड़ा कम। ठीक है, तो यानी ये वाला फलन हो जाएगा, यानी 4x प्लस a यूज करेंगे, x की जगह पे हम लोग रखेंगे 1 माइनस h, तो 4 1 माइनस एच प्लस ए। बस मेन काम यही हम लोगों को समझना होता है कि कौन सा फलन प्रयोग करना है। बस अगर ये समझ में आ गया तो सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, कोई इतना टफ भी नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 माइनस 4h प्लस ए। ठीक है, क्लियर। अब h की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 0 प्लस ए, तो अब क्या बचेगा 4 प्लस ए। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी जब फलन बोला गया था, हमको क्या बोला गया था, फलन जो है एफ एक्स बराबर 1 पर क्या है, सतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर सतत है। तो कहने का मतलब ये हुआ RHL बराबर LHL बराबर किसके होगा, फलन के मान के बराबर। तो RHL कितना आया है 3 माइनस बी, हालांकि यहाँ तो देखने में तो बराबर नहीं है, और लेकिन हम जब क्वेश्चन में बोला गया कि सतत है तो बराबर रखना पड़ेगा, और f ऑफ 1 कितना है 6। क्लियर, ये एक लाइन आई, यहाँ से देखिएगा, क्योंकि फलन जो है अगर सतत बोला जाता है तो बाएं पक्ष की लिमिट भी निकालिए तो उसके बराबर भी फलन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं हो रहे, देखो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा फलन के बराबर आ रही हैं, यानी ये भी इसके आपस में बराबर होगी और ये भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, यानी ये बराबर इसके लिखेंगे, फिर ये बराबर इसके लिखेंगे। देखो 3 माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे 6, और लिखेंगे 4 प्लस ए बराबर 6। यहाँ से देखो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर हो जाएगा, ये एरो लगाते हैं, माइनस बी बराबर 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, या b बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो a बराबर आ जाएगा 2। बस ये निकालना था। ठीक है, आप लोग रख के चेक भी कर सकते हो, a का मान यहाँ 2 रखोगे 6 आ जाएगा, b का मान 3 रखोगे, यहाँ पे माइनस 3 आना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हुई है। 3 माइनस बी, यहाँ पे 3 माइनस बी हम लोगों का सही निकला था ना, 1 प्लस एच, हाँ ठीक है 3 माइनस बी ही था, और ये माइनस बी उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। अब ये माइनस का बी जब रहेगा तो इस साइड माइनस एडजस्ट हो जाएगा, फिर से समझा देते हैं कन्फ्यूजन हो। ये होगा, यानी 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और माइनस बी बराबर 3 आ जाएगा, माइनस को उस साइड एडजस्ट करेंगे, यानी बी बराबर माइनस का 3 लिखेंगे। बी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 3। चेक भी कर सकते हो ना कि जब सतत बोला गया तो ए और बी का मान रख के देखो बराबर आपस में होंगे, 6 यहाँ भी आएगा 6 यहाँ भी आएगा, 6 तो बराबर था ही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसको रफ करने के बाद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला जा रहा है कि x बराबर 3 पर फलन जो दिया है fx इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। ये फलन आपका सतत है या नहीं, तो बात की बात है, हम लोगों को चेक करना है कि सतत है या नहीं सतत है। तो चेक करते हैं हम लोग। तो सतत होने की कंडीशन क्या होती है, एक बार फिर से लिख देते हैं। RHL बराबर LHL बराबर फलन का मान किस पर चेक करना है, 3 पर। ये आपस में बराबर होनी चाहिए। लिमिट भी हम लोग 3 पर ही निकालेंगे। तो देखो फलन का मान x इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, फलन हमारा ये था, यहाँ लिख लेते हैं fx बराबर दिया था, ये क्वेश्चन लिखा था तो ऐसे लिख लेते हैं। fx बराबर दिया था 2x² - 1। किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर हम लोगों को चेक करना है फलन हमारा सतत है या फिर असतत है। तो हम लोग मान निकालते हैं फलन का किस बिंदु पर, 3 पर। तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्लियर हुआ कि 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, बस x जगह पे हमने 3 रख दिया है और कुछ नया काम नहीं किया है। अब क्या हो जाएगा, 2 3 का 9 -1 यानी 18 -1 कितना हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, जो बराबर लगा रहे हैं तो यानी नेक्स्ट लाइन में करना है, ऐसे एरो लगा लीजिए, ठीक है। यानी नेक्स्ट लाइन में 17 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, RHL निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, आपस में देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h कर देते हैं, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ फलन तो एक ही दे रखा है, फलन तो हमारा एक ही दे रखा है, लेकिन इसके अंदर दो फलन इंक्लूड है, जैसे बताए थे क्वेश्चन को, ऐसा बताए थे। कैसे, जब x का मान 3 प्लस से लेंगे, x का मान 3 से थोड़ा ज़्यादा, मिनिमम ज़्यादा, तो फलन यही यूज होगा। और जब x का मान 3 से थोड़ा कम लेंगे, जब हम लोग LHL निकालेंगे, तब भी फलन यही यूज किया जाएगा। तो फलन यही इसलिए यूज किया जाता है, इसमें दो फलन इंक्लूड है, अभी वो भी बताते हैं। देखो ये फलन यूज करिएगा तो 2 लिमिट पहले लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 टू x जगह पे हम लोग 3 प्लस h रख दीजिए, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग करना है लिमिट h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे यानी 2 9 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6h, फिर माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 का गुणा करा लीजिए, 9 दूनी 18, 2h स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12h, फिर माइनस 1। 18 में से 1 चला जाएगा 17, और इसकी जगह पे h की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो ये तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 में से 1 जाएगा, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया। LHL कैसे लिखेंगे, देखो LHL लिमिट h टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, यही करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। x का मान 3 से कम, तो फलन हमारा यही यूज होगा। लेकिन यहाँ से फलन अभी बताएंगे कि दो फलन बनते हैं, कब बनते हैं वो भी बताएंगे। सेम ही फलन बनेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट लिख दिया जाता है। जैसे एक कोई शायद क्वेश्चन x स्क्वायर वाला बताए थे, ठीक है, x स्क्वायर वाला बताए थे, और x इक्वल टू 2 या समथिंग किसी वैल्यू पर हम लोग को चेक करना था। तो यहाँ पे फलन बस केवल यही यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, x जगह पे लिखना है 3 माइनस h यानी 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, फिर माइनस 1। अब नेक्स्ट लाइन में देख लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, गुणा करा लीजिए, 9 दूनी 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ h की मान रखेंगे 0, यहाँ h का मान रखेंगे 0, तो 18, और ये तो 0 हो जाएंगे दोनों टर्म्स। 18 में से 1 जाएगा तो 17 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फलन हमारा क्या आ गया, सतत आ गया। यानी RHL बराबर किसके आ गया, LHL, और बराबर किसके है, f ऑफ 3। ये आपस में बराबर हैं, तो फलन बोला जाएगा क्या है, फलन जो हमारा था, फलन जो है fx x बराबर 3 पर सतत है, सतत है। जांच करना था हम लोगों को, चेक करना था सतत है या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो बता रहे थे कि fx मान जो है एक ही दे रखा है, लेकिन यहाँ दो इंक्लूड हैं। देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 जब x का मान 3 लेंगे, और 2x स्क्वायर माइनस 1 जब x का मान 3 लेंगे, लेस देन मतलब x का मान जो है 3 से कम लेंगे, तब भी यही फलन यूज किया गया है, क्वेश्चन में भी यही यूज किया गया है।
और जब x का मान 3 से ज़्यादा लेंगे यानी RHL निकालते थे तब ये फलन क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि x का मान 3 से ज़्यादा तो कोई भी रख लो, 4 रखोगे 5 रखोगे तो आएगा, तो भाई ये वाला जो आएगा टर्म्स तो फलन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान चलो बात की जाए x का मान जो है, x का मान हम रख रहे हैं यानी 3 से ज़्यादा यानी 4 रख रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा 2 और 4 चौक हो जाएगा 16 -1 यानी 16 दूना 32 -1 यानी 31 आ जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। ठीक है, और बात ये भी कही जा रही है कि यानी x का मान जो है इसमें अगर 3 से थोड़ा कम रखा जाए, 3 से थोड़ा कम रखा जाए, लेकिन मान चलो ये 4 रखा गया था ना, 4 रखा गया तो यहाँ भी 4 रख के देखो तो क्या हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा 16 -1 तो 16 दूना 32 और -1 तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 31, सेम ही आ जाएगा इसका भी मान। अगर कम रख के देखो, x का मान 3 से कम रखो, x का मान 3 से कम रखो तो देखो 3 का कम रखने का मतलब ये हुआ 2 रखो, या माइनस में आप चले जाओ, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट समझ में आ जाएगा, माइनस में जाओ क्योंकि ये फलन सेम ही रहा, कुछ माइनस नहीं लगा ना, तो इसीलिए बता रहे। अगर -1 रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए x की जगह पे तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई भी माइनस वैल्यू लेंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस जीरो को छोड़ के, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग RHL और LHL लिखते हैं तो मिनिमम वैल्यूज ऐड करते हैं यानी 3 माइनस थोड़ा कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -1 यानी 1 आ जाएगा। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि x का मान जो है क्या 0 रख सकते हैं, x का मान क्या 0 रख सकते हैं, लेकिन x का मान <3 और यहाँ x का मान <3 अगर लाइन बनाई जाए ये 0 हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, और 4 तो 3 से कम और 3 से ज़्यादा दूर नहीं जाना हम लोगों को, बस इसी लाइन में रहना है कि यानी 3 से थोड़ा कम और 3 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि फलन आपके दोनों सेम ही ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ x² वाला एग्जाम्पल वो बेहतर एग्जाम्पल था, यहाँ थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो समझने में। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को 18 को रफ करते हैं, फिर 19 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोला गया जो फलन दिया है f(x = 2x + 3x = 1 पर सतत है, ये दिखाना है हम लोगों को, यानी सिद्ध करना है एक प्रकार से कह सकते हो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे x = 1 पर, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। RHL भी 5 आना चाहिए देखो, और फलन h टेंड्स टू क्या लिखेंगे 1 + f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h)। फलन यहाँ RHL निकालोगे या LHL निकालोगे, दोनों यही यूज करना है, दोनों में यही फलन यूज करना है। तो x जगह पे क्या करेंगे हम लोग 1 + h लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x जगह पे 1 + h लिख देते हैं, 1 + h + 3 गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 2h + 3। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा, h की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे यानी इनको जोड़ देंगे, 5 + 2 × 0 यानी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे LHL निकाल लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 1 - f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x जगह पे 1 - h रख दीजिए, बस 1 - h + 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 2h + 3 है ना, 2 से गुणा करा लिया। अब यहाँ पे रखेंगे h की जगह पे 0 और ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में 5 - 2 × 0 यानी 5 आ जाएगा। तो RHL और LHL और फलन का मान ऐड बिंदु यानी ए बिंदु ए x = 1 पर आपस में बराबर है, तो फलन क्या बोला जाएगा, फलन सतत बोला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग यानी ये आज एक्सरसाइज खत्म होगी। अब कुछ हम लोगों के चैप्टर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं वो हम करा देंगे। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न जिसकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन एक प्रकार से बोल सकते हो, करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग अगर यूपी वगैरह में पूछा गया है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अब बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर की यानी अवकलनीयता
डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। वहाँ भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है, कुछ थ्योरम्स भी हैं, लेकिन हम लोग पहले एक फार्मूले की बात करेंगे, उसके बाद में उसी की बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट थ्योरम जो थ्योरम्स दी गई हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।